गोवा के उत्तर जिले में स्थित अरपोरा में एक नाइट क्लब में सिलेंडर फटने के बाद भीषण आग लग गई। हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई। यह क्लब पिछले साल ही खुला था और पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय हो चुका था। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि गोवा के अरपोरा में हुई आग की दुर्घटना बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। ईश्वर करे कि घायल जल्द से जल्द स्वस्थ हों। उन्होंने आगे लिखा कि गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत से स्थिति के बारे में बात की है। राज्य सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। गोवा क्लब हादसे पर पीएम मोदी ने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। जैसा कि ये स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत से स्थिति के बारे में भी बात की है। राज्य सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। गोवा क्लब हादसे पर पीएम मोदी ने यह भी ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों को 50,000 रुपए भी दिए जाएंगे। गोवा के नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। में जो इंसिडेंट्स हुआ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, इस तरह का इंसिडेंट्स कभी नहीं होना चाहिए। गोवा जैसे टूरिज्म स्टेट में कुछ जो इलीगल्स या विदाउट परमिशन इस तरह के जो चलाते हैं और इसी में जो फायर इंसिडेंट्स हुआ, इसी के कारण यहाँ पे जो उनके स्टाफ और एक 3-4 टूरिस्ट इंसिडेंट इज द फर्स्ट टाइम इन your constituency? First time in I feel in Goa state. After I'm actually disturbed because of the whole thing. I won't be able to talk more. I already spoke inside. How many? 23 casualties are there. Okay. 3 women are there, and 20 male, middle Any age. tourist or the local? Some. गोवा के इस नाइट क्लब में सिलेंडर जो फटा है, हादसे की शुरुआती वजह सामने आई है। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं टीएनपी के कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी। गोविंद जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि गोवा में ये जो नाइट क्लब में सिलेंडर फटा है, क्या हादसे की शुरुआती वजह सामने आई है? देखिए, अभी जांच पुलिस वहां पर कर रही है। इसके बाद हल्का उन्होंने बात कही सिलेंडर फटने की, जो अधिक दबाव के कारण से फटी है, ये प्रायोगिक है। लेकिन इसके बाद उन्होंने साफ साफ कहा है कि इसका भी पूरी पुख्ता नहीं है, इस पर और जांच जारी है और एजेंसी उस पर काम कर रही है। देखिए, रात में जो ये घटना घटी है और गोवा में जो साउथ गोवा में है और उसमें जो 25 लोगों की मृत्यु हो गई है, उसमें से 3 टूरिस्ट है। बाकी जो 20 उसमें जो घटना स्थल पर ही धुएं के कारण, दम घुटने के कारण उनकी मृत्यु हुई है, बाकी झुलस के मरने की है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी हादसा है फौजिया कि जिस तरह से ये घटनाएं हुई है। हालांकि 1 साल पहले ही ये रेस्टोरेंट खुले थे और इसके साथ उन्होंने क्या उन्होंने जो नियम बनाए हुए थे उनका पालन कर रहे थे या नहीं, ये जांच का विषय हो गया है। हालांकि यहाँ पर भीड़ों की इकट्ठा काफी होती थी और ये पॉपुलर भी हो गए थे। तो ऐसे में अब देखना यह है कि पुलिस और जांच एजेंसी वहाँ पर किस तरह से लेती है इसको और क्या क्या उनकी तरफ से बयान फाइनली आती है। फिलहाल जो घायल हैं उनकी इलाज गोवा मेडिकल कॉलेज में हो रहे हैं और बहुत से इसमें ऐसे हैं कि गंभीर भी है, लेकिन उनकी इलाज में पूरी तरह से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जुटी हुई है। वहाँ पर जो पुलिस अधिकारी और मेडिकल के जो अधिकारी हैं और डॉक्टर सभी वहाँ पर इकट्ठे हैं और उनकी इलाज हो रही है। साथ ही साथ में अभी जो जैसे कि प्रधानमंत्री ने भी शोक व्यक्त किया है,
जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है उन्हें 2 लाख रुपए और घायल को 50,000 रुपए देने का अनाउंस किया गया है। जी गोविंद इसके जी, बाद आपसे ये भी स्टेट जानना गवर्नमेंट- चाहूंगी कि ये हादसा एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट में हुआ, तो क्या ये साफ संकेत नहीं है कि हमारी सुरक्षा जांचों में कोई बड़ी कमी हुई? बिल्कुल, मैं यही बात कह रहा हूँ कि इसमें 1 साल पहले इस तरह की मतलब ये शुरुआती दौर पे ही शुरू हुए थे इनकी, और इसके बाद क्या नियम जो बनाए गए थे क्या ये फॉलो कर रहे थे? नहीं। इसके बाद वहाँ पर व्यवस्थाएं अग्निशमन की क्यों नहीं थी जो इस तरह की घटनाएं घटी, और साथ साथ में क्या लापरवाही इसमें अपनाई गई है, ये सारी विषय हैं। क्योंकि इसमें ना सिर्फ रेस्टोरेंट और टूरिस्ट स्पॉट जो जहाँ घटना घटी है उसकी लापरवाही है, बाकी प्रशासन के स्तर पर भी होता है कि वो समय समय पर वो जाते हैं, चेक करते हैं। अगर इस तरह की बातें थी, अगर सही था तो ये घटना क्यों घटी? इसका मतलब साफ है कि 25 लोगों की मृत्यु बहुत बड़ा एक तरह से दर्दनाक हादसा है, और इसको क्यों हुआ ये सारी जो वहाँ के जो लोकल अधिकारी हैं जो अब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में काम करते हैं उनकी जवाबदेही पर भी आ गई है। तो अब देखिए, सबसे पहला जो काम है स्टेट गवर्नमेंट का, जो लोग जो बचे हुए हैं उनकी जान की रक्षा करना, क्योंकि उसमें से भी काफी गंभीर भी है। तो इसके बाद जी गोविंद जी, बिल्कुल गोविंद जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।